नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नियुक्ति वरिष्ठता दिलाने के संबंध में छिंदवाड़ा जिले के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली। इसी के साथ एक दिवसीय धरना दिया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साथ ही साथ राज्यपाल के नाम सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद करने की मांग की जा रही है। एक संवैधानिक मांग है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी शासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों के समय दी जाती थी, जो राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी, आज आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम भी अपने बुढ़ापे को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर हमारा जीवन जीना चाहते हैं। वहीं प्रदेश में श्री राम कथा का वाचन हुआ, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर हिंदू धर्मगुरु पद्मभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने बताया कि उनकी 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या में 12 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि श्री मानस पीठ में रामचरित मंदिर बनेगा और जिसमें मेरी ही प्रतिका टंकन होगा और मैं एक बार फिर यहां कथा करने आऊंगा। तो श्री रामभद्राचार्य जी की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कथा का वाचन किया। साथ ही साथ उन्होंने भारी संख्या में उनकी कथा को सुनने जिले से लोग पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां 16 अप्रैल को जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 132वीं जयंती रैली के रूप में मनाई गई। बता दें कि यह भव्य रैली अंबेडकर तिराहा से बस स्टैंड फव्वारा चौक होते हुए अंबेडकर चौक पर समापन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई, जहां पर विशाल रैली का समापन भी किया गया। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठन और समाजों के साथ संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य था 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी का जन्म उत्सव था। उसी के उपलक्ष्य में आज छिंदवाड़ा जिले से जय भीम सेना के तत्वाधान में एक विशाल और भव्य रैली निकाली गई कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय में हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोग संविधान को जान सकें और बाबा साहब को जान सकें। विशाल रैली का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस रैली का समापन किया गया।
वहीं गरियाबंद जिले के छुरानगर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यहां स्थानीय विश्राम गृह पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और बचाव संबंधी प्रचार प्रसार करने की बात लोगों से करते हुए अपील की और कहा कि कोरोना किसी भी उम्र विशेष के लोगों को नहीं होता है, यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। इसके बाद युवा कांग्रेस के आकाश दीक्षित के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ बजरंग चौक छोरा में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी परंपरा से उनका गाजे बाजे से और रैली के साथ भव्य स्वागत किया। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गरियाबंद से है, जहां भारत जोड़ो अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है। इसको युवा कांग्रेस की ओर से बूथ जोड़ो अभियान चला रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस और छत्तीसगढ़ प्रभारी पलक वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और गरियाबंद जिले के प्रवास पर थे राजेम कोपरा समेत जिला मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस पलक वर्मा ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां युवाओं को प्रश्न पूछने की आजादी, पर बीजेपी शासित राज्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर जिला यूथ कांग्रेस की ओर से दोनों लोकसभा में हर बूथ से यूथ जोड़ने की बात बताई। आज केंद्र सरकार मुल्क में नफरत एकता को तोड़ने की राजनीति हो रही है, लेकिन जब तक इस देश में कांग्रेस रहेगी ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव में लक्ष्य केंद्रित करते हुए पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और आखिरी बूथ तक यूथ को जोड़ने का युवा कांग्रेस ने संकल्प लिया है। सफ़र बढ़िया है। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी मुझे इस प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, परंतु आज मैं खुश हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की प्रभारी हूँ। अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो जो गुजरात मॉडल के बारे में चर्चा की जाती है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। गुजरात पहले से बिजनेसमैन के बेसिस पे सक्सेसफुल रहा है, और ये मैं बात आपको अभी की नहीं कर रही हूँ बल्कि 1947 इंडिपेंडेंस के पहले की कर रही हूँ। वो पहले से सक्षम राज्य था, बिजनेसमैन के ऊपर, उसके ऊपर रोजगार वहां पे संचालित किया जाता था। वहीं बंगला नववर्ष पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी मनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शामिल होकर शुभकामनाएं व्यक्त की। अमर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समाजों की भूमिका और सराहनीय और सार्थक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सहायक और समन्वयकारी है। बंगाली समाज से आते हैं, ये केवल बंगाली समाज का गौरव नहीं, ये हमारे देश का गौरव है कि आज पूरी दुनिया में हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्र गायन गाया जाता है, और उसके रचयिता अगर कोई है तो वो हमारे समाज से। वैभवशाली इतिहास है इस समाज का। वास्तव में शक्ति की आराधना, अगर इस देश में शक्ति की आराधना कहीं से प्रारंभ हुई है तो वो बंगाल से प्रारंभ हुई है। मां काली, मां दुर्गा जो शक्तिदायक है, उसकी आराधना भी यहीं से प्रारंभ होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज हम जो देश आजाद है
और आज हम जो आजादी में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत देवगढ़ में आज भी पंचायत के लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से सरना कटोरी पूजा की गई और मनाया गया इस कार्यक्रम को, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मिलकर पारंपरिक पूजा अर्चना कर बैगा से धान का बीज लिया जाता है। और इस पूजा के दिन कुल्हाड़ी फावड़ा हल चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और पूजा स्थल पर ही पत्ते पर आग लगाकर हल चलाया जाता है। तो देवगढ़ में पारंपरिक प्रथा को मनाया गया, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पत्ते में आग लगाकर इस परंपरा को निभाया गया। आज के दिन आपको बता दें कि फावड़ा हल किसी भी तरह के जो औजार होते हैं उनको चलाना प्रतिबंधित होता है। वहीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र कटघोरा में ग्राम पंचायत सलोरा एक शांत और व्यवस्थित ग्राम पंचायत है। शिक्षा का विषय व्यापक प्रसार नहीं है, लेकिन हाई स्कूल तक शिक्षा उपलब्ध है। आगामी विधानसभा चुनाव में रुचि को व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति जागरूकता है और आक्रोश भी। छत्तीसगढ़ प्रमुख सोनिया अग्रवाल ने स्वयं प्रभावितों से सामान्य चर्चा की। क्या नाम है गुड़िया? संजना। संजना। पापा जी का क्या नाम है? रामनाथ। क्या करती हो तुम अभी? अभी कुछ नहीं करती, बस घर में रहती हूँ। स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों? नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से छूट गए। कितना पढ़ाई किया आपने? बस 5वीं तक पढ़ी। 5वीं के बाद तबीयत तो ठीक हुई होगी ना, फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? नहीं, इसी तरह देता था इसलिए नहीं छोड़ी। अच्छा, स्कूल है यहाँ पे? हाँ है, 10वीं तक है। 10वीं तक है। बाकी और बच्चे सब यहाँ के गांव के जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जाते हैं। और आगे पढ़ने का मन नहीं किया आपका? नहीं, फिर नहीं किया। फिर छूटने के बाद नहीं अच्छा लगा। कितना साल हो गया पढ़ाई छूटे? पढ़ाई छूटे 6 साल। 6 साल हो गया। अब नहीं मन करता स्कूल जाने का? अब मन नहीं करता, अब छूट गया है तो अब सहेलियों को भी देखती हूँ तो बाहर में। यहाँ गांव को जैसा विकास दिख रहा है आपको, क्या और विकास होना चाहिए? किस टाइप आप लोगों की क्या मंशा है यहाँ पे? ठीक है, कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे? विकास, पानी की सुविधा है? हाँ, पानी पर्याप्त मिलता है आपको समय पे? मिलता है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से चुनाव में जीते, उनसे क्या उम्मीद है कि किस टाइप का आप सुविधा चाहते हैं? आपका नाम, शुभ नाम? राकेश कुमार चौहान। कितने घर में सदस्य हैं आपके? 6। अभी यहाँ आपकी बहन थी जो यहाँ पे खड़ी थी, उसको स्कूल क्यों नहीं भेजा गया आपने? उसका मन नहीं था या फिर यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है वो आप लोगों को पर्याप्त नहीं दिखी? सब बहुत अच्छा है, मगर फिकर मनित नहीं करी जाए कि तब क्या कर सकते हैं। अच्छा। नोनी बोली कि अब नहीं जाओ भैया, थोड़ा तबीयत खराब बहुत ज्यादा हो जाते रहे, तो कल ले नहीं जाते हैं। यहाँ पे विधायक भ्रमण के लिए बीच बीच में आते हैं कि नहीं? देखते हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी है? आते आते। आप लोगों को पानी पर्याप्त मिलता है यहाँ पे? हाँ। और बिजली पानी की सारी सुविधा कैसी है यहाँ? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी, तो क्या आप, कैसा आपका विचार है कि वापस से उन्हीं की सरकार बनेगी या जो भी आपके विधायक हैं, कि आप लोग कुछ चेंज है आप लोगों का मूड? नहीं, हमार तो बस वही है, वो अब भगवान के ऊपर है कौन विधायक बनाते कौन नहीं बनाते। नहीं, वो जनता वोट करेगी तभी तो विधायक बनेंगे, भगवान थोड़ी ना आके वोट डालेंगे यहाँ पे। नहीं, तो हमारा विचार तो वही है कि भैया बने तब भैया बने डायरेक्ट है। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य महेश चंद्रवंशी ने संविधान के रक्षा की शपथ लेते हुए स्कूल बच्चों को 500 कॉपी कलम और संविधान की अनुदेशिका की कॉपी वितरित की। साथ ही शिक्षकों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि बाबा साहेब के विचारों और कार्यों की
संगोष्ठी कर बड़ी शालीनता से भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों को अंबेडकर के योगदान से परिचित कराया गया। परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए आज और उनके द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब आज अपनी जान को कुर्बानी देकर भी उस संविधान की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए। बाबा साहब अमर रहे। वहीं भंडारिया नगर वासियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर राहगीरों को शरबत मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं युवा कांग्रेस नेता आनंद सिंह ठाकुर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहेब अंबेडकर युग पुरुष हैं और आज देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने में उन्हीं का योगदान रहा है। वो युग पुरुष है और उनकी जयंती के अवसर पर भंडारिया नगर वासियों के द्वारा, हमारे समस्त सहभागी भाइयों के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये संदेश देते हुए कि हम सभी एक हैं, भारतीय एक हैं, हम सभी का विचार एक है और इसी भावना के साथ आज जयंती के अवसर पर हम सभी मिलजुल कर पूरे आम आवाम को बधाई दे रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बस्तर में हम शिक्षा के प्रकाश फैला रहे हैं, जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस केवल कुछ लिमिटेड लोगों के जेब से प्रकाश फैला रहे हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं फैल रहा। मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेड लोगों के, कांग्रेसियों के मन में, उनके जेब में, उनके पेट में प्रकाश फैल रहा है, बाकी तो कहीं छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। वहीं रायपुर में डीलिस्टिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। हमारे संविधान में अभी तक जो व्यवस्था थी कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति की सुविधा मिलना बंद हो जाती है। परंतु इसी के नाम पर जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगलाकर अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे। वहीं कोरिया जिले के बचरापौड़ी क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो अपने 15वें वित्त से हुए कार्यों के भुगतान के लिए कई महीनों से परेशान हैं और इस संबंध में ग्राम पंचायतें, स्थानीय विधायक, कलेक्टर कोरिया, सीईओ, जिला पंचायत, जनपद सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिला विभाजन कर नया जिला बनाते समय जिला संबंधी कई तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे ऐसी समस्याएं हुई और जिसका खामियाजा कोरिया जिले के 33 ग्राम पंचायतें भुगत रही हैं। शुरुआती दौर पे जब नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरबरी भरतपुर बना, उसी टाइम से ये दिक्कत था कि जो कोरिया के डी एडमिन लॉगिन पे सिर्फ बैकुंठपुर और सोनहत जनपद पंचायत शो होने लगा था, जिससे सिर्फ इन 2 जनपदों का भुगतान हो पा रहा था, बाकी का नहीं हो रहा था। हमारे बार बार स्टेट से पत्राचार करने के बाद भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां ब्लॉक के लिए फिर से डी एडमिन ग्रुप में लॉगिन पे दिखने लगा है, लेकिन जो 33 ग्राम पंचायत कोरिया जिले अंतर्गत आते हैं
उनमें अभी भी समस्या बना हुआ है। उसके लिए हमने फिर से स्टेट को 2 बार चिट्ठी लिखा हुआ है। समस्या यह है कि नया जिला बनने से हम लोग का खड़गवां ब्लॉक अलग हो गया। हम लोग का 33 पंचायत कोरिया जिला में है और वो अभी वर्तमान में न वो MCB में दिखा रहा है हम लोग का 33 पंचायत ग्राम पंचायत, ना ही कोरिया जिले में दिखा है। और हम लोग 15वां वित्त में जो काम किए हैं उसमें हम लोग को बहुत ही समस्या आ रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द इसको निराकरण किया जाए और इसका भुगतान करने में हम सहयोग। हमारे बचरा पौड़ी के जो 33 ग्राम पंचायत उस ब्लॉक के जो कोरिया जिले में पड़ते हैं उनके भुगतान में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन उनका भुगतान 15वें वित्त का नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सारे सरपंच परेशान हैं। इसको लेकर कलेक्टर साहब से बात हो गई है और इसको स्टेट से कुछ करना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, तो इसके लिए आगे ऊपर भी बात हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद के आह्वान पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश पटेल की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख को राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी घोषित किया गया, जिसमें 7 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री के साथ 6 मंत्री समेत मंडल अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की गई। बीजेपी अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इरफान शेख ने आबिद मेमन को अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोमी भाटिया, मंडल महामंत्री संजय सिन्हा और भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे और मंडल अध्यक्ष को बधाई दी गई। तो मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिस दौरान आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। आबिद मेमन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद काफी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें बधाइयां दी गई। वहीं छोरिया के पास बने सरपंच सदन में पंचायत शाखा के कर्मचारियों का ऑफिस होने के चलते सरपंचों को जनपद पंचायत में इधर उधर भटकना पड़ता था। सरपंचों के पास बैठने का निश्चित स्थान नहीं होने के चलते सरपंच ने सरपंच सदन खाली करने का CEO SK ओझा से शिकायत की थी। तो वहीं SK ओझा ने सरपंच सदन खाली कर सरपंचों को दिए जाने की बात कही। सरपंच सदन सरपंचों की सुविधा के लिए बनाया गया था। छुरिया ये पूरे राज्य में बना हुआ है और इसमें सरपंच जहां दूर दराज के हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 118 ग्राम पंचायत हैं, दूर से जो सरपंच आते हैं तो कुछ वहाँ पे अपना आराम कर सकें, कुछ बैठ के अपनी बातें कर सकें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।